क्लास 8 से स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आर मैथमेटिक्स पर स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ रिप्रेजेंट 7/4 एंड -5/6 ऑन नंबर लाइन। अब इसको रिप्रेजेंट करने के पहले एक बात हम लोग जान लेते हैं कि जब भी हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो चाहे न्यूमरेटर ज़्यादा हो चाहे डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, हम लोगों को नंबर लाइन पर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका रखना है। और वो इस प्रकार से है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, तो जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उसको ध्यान में रखकर नंबर लाइन पर हम लोग डिविजन्स बनाते हैं। तो पहला है जैसे 7/4, इसके लिए हम लोगों ने एक नंबर लाइन बना ली पी एंड पी क्यू। नाउ बीच में हम लोगों ने 0 ले लिया। चूँकि डिनोमिनेटर इसका 4 है तो हम लोग जब डिविजन्स लेंगे तो पहला डिवीजन 1/4, देन 2/4, 3/4, 4/4 जो कि 1 हो जाएगा, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। कुछ नंबर्स हम लोग नेगेटिव साइड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे -1/4, -2/4, -3/4। हालांकि ये पूछे नहीं गए हैं पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ 7/4 जिस प्लेस पर आपका आ रहा है वहाँ पर आपको सिंपली इंसर्कल करना है और उसको अंडरलाइन करके शो कर देना है। नाउ दूसरा पार्ट है -5/6। इसके लिए फिर से हम लोगों ने एक नंबर लाइन बनाई XY। अब इसका जो डिनोमिनेटर है 6 है और जो न्यूमरेटर दैट इज़ -5, तो हम लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। तो यहाँ पर हम लोग बीच में 0 लेते हैं और चूँकि डिनोमिनेटर 6 है तो उसके डिवीजन भी उसके अकॉर्डिंगली ही होंगे। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, जिसको कि आपको रिप्रेजेंट करना है -6/6, जो कि आपका एक्चुअली -1 है। इसी तरह से हम लोग कुछ पॉजिटिव टर्म्स को भी ले सकते हैं। तो -5/6 जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो इसको भी नंबर लाइन पर वैसे ही रिप्रेजेंट करना है जैसे हम हमेशा से करते आ रहे हैं। सो एक हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इन बिटवीन 0 रहेगा और अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर, मतलब जितना डिनोमिनेटर है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिवीजन बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ आपका जो डिनोमिनेटर है वो 11 है, तो 11 के अकॉर्डिंगली जब हम डिवीजन बनाएंगे तो इट विल, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -7/11, -8/11, -9/11 और भी ले सकते हैं। और राइट हैंड साइड पर भी हम लोगों को कुछ डिविजन्स लेने हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट आस्क्ड। अब हमको जो पूछा गया है -2/11, उसको हम लोग सिंपली इंसर्कल कर देंगे और उसको A नाम दे देंगे। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया -2/11 का। इसके बाद आपको पूछा था -5/11। अब -5/11 को हम लोग सर्कल लगाकर B से रिप्रेजेंट कर देते हैं, -5/11। और उसके अलावा आप जो है -9/11 को आप सर्कल लगाकर C से रिप्रेजेंट कर दो। तो ये नंबर लाइन पर फ्रैक्शन का एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। ये आपका एक सिंपल सी नंबर लाइन है जिस पर हम लोगों ने -2/11, -5/11, -9/11 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2, 2 से छोटे। अब 2 से छोटे जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। 2 से छोटे इवन हम लोग नेगेटिव में भी जा सकते हैं। सो अब हमको करना क्या है? सी रेशनल जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन -2 आर, तो स्मॉलर देन -2 सॉरी रेशनल नंबर्स 2 से, जो 2 से छोटे रेशनल नंबर्स हैं उसमें क्या होता है कि 2 से छोटे रेशनल नंबर अगर बनाना है तो 2 से छोटा 1.9 भी होता है, 1.8 भी होता है, 1.7 भी होता है, 1.6 भी होता है, 1.5 भी होता है, 1.4 भी होता है। सो 2 से छोटे नंबर। अब लेकिन ये तो डेसिमल फॉर्म है, ये रेशनल नंबर तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाकर
हम लोग अपॉन में 10 कर देंगे, तो वो जो 1.9 है दैट विल बिकम 19/10। 1.8 जो है 18/10 हो जाएगा, जिसको आपको काट कर 2 9 ज़ा 18 2 5 ज़ा 10 करना है। देन 1.7 का हो जाएगा 17/10, 1.6 का हो जाएगा 16/10, देन 1.5 का हो जाएगा 15/10 और 1.4 का होगा 14/10। डेसिमल हटाकर आपको 1 लिखना है और जितना डिजिट होता है उतना 0 लगाना है। नाउ रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो इसके लिए जो जो नंबर कटने वाले हैं उनको आपको कैंसिल करना है। जैसे 2 9 ज़ा 18 2 5 ज़ा 10, देन 2 8 ज़ा 16 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 2 5 ज़ा 10। तो इस प्रकार से जो हमको रेशनल नंबर मिले दैट इज़ 19/10, दूसरा मिला 9/5, तीसरा 17/10, चौथा 8/5, 3/2 एंड 7/5। रेशनल नंबर्स निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं, आप नंबर लाइन की मदद भी ले सकते हो। तो दीज आर 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो आपको -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब आपको दो अलग अलग रेशनल नंबर्स दिए हों तो सबसे पहले तो ये देखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर -2/5 है, मतलब डिनोमिनेटर 5 है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है। तो दोनों का डिनोमिनेटर हमको पहले तो सेम बनाना पड़ेगा। अब इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। आप एलसीएम ले सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। देन अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है कि दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एक सिंपल सी प्रोसेस यूज़ की है। जो पहला वाला आपका रेशनल नंबर है उसमें दूसरे का डिनोमिनेटर लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो पहला रेशनल नंबर है उसमें आपको ऊपर नीचे जो है 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जो दूसरा रेशनल नंबर है उसमें पहले वाले के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो आप। मैं रिपीट करता हूँ, पहले रेशनल नंबर में दूसरे का डिनोमिनेटर लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरे रेशनल नंबर में पहले वाले का डिनोमिनेटर लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, -2 इंटू 2 विल बिकम -4, और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, एंड 1 इंटू 5 करोगे तो 5 आ जाएगा, और 2 इंटू 5 करोगे 10 आ जाएगा। सो सुनिए, -4/10 और 5/10 के बीच में आपको जो है 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 10 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देते हैं, क्योंकि -4/10 और 5/10 के बीच में 10 रेशनल नंबर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि -3/10, -2/10, -1/10, देन ऐसा करते करते जब हम 4/10 तक जाते हैं तो करीब 8 या 9 नंबर होते हैं, तो 10 तो नहीं हो पा रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस -4/10 की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाएंगे। तो -4/10 लेकर अपने मन से आप 10/10 की मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। -4/10 में आप 10 और 10 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन जो दूसरा नंबर है उसमें भी 10 और 10 का नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका पहला नंबर मिलेगा दैट इज़ -40/100, और जो दूसरा नंबर मिल जाएगा 50/100। हम लोगों ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी है। जो ओरिजिनल नंबर होता है दैट इज़ -4/10 ही रहेगा। इट इज़ जस्ट लाइक कवरिंग द कॉपी। नाउ -40 और 50 के बीच में अब आपको बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो रेशनल नंबर, तो 10 रेशनल नंबर्स आर, -40 और 50 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर लेना है। तो सिंपली हम उन्हीं नंबरों को लेंगे जहाँ थोड़ा सा कैंसिलेशन हमको न करना पड़े। तो -40 के पहले कौन आता है, तो -39/100, देन -37/100, हम 38 भी ले सकते थे लेकिन उसको फिर कट करना पड़ेगा। देन -33/100, -27/100, देन 0 भी ले सकते हो, देन 1/100, 3/100, 7/100, 9/100 एंड 11/100। स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर, दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर निकालने की और भी मेथड्स हो सकती हैं। दिस इज़ द ईजीएस्ट वन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन
BW मीन्स बिटवीन। तो 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। पहला है आपका 2/3 एंड 4/5, दूसरा है -3/2 एंड 5/3, और तीसरा है 1/4 एंड 1/2। अब इन दोनों को हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहला वाला, दैट इज 2/3 एंड 4/5। अब 2/3 एंड 4/5 दोनों के ही डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहली शर्त ये होती है कि आपको अगर रेशनल नंबर निकालने हैं दो नंबरों के बीच में, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का सेम होना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए फिर से वही प्रोसेस लगा दीजिए। पहले नंबर में या पहले रेशनल नंबर में आप क्या करेंगे, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले रेशनल नंबर में दूसरे वाले का डिनोमिनेटर लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। नाउ फिर जो दूसरा रेशनल नंबर है उसमें आपको क्या करना है, पहले वाले का डिनोमिनेटर लेकर, जो दूसरा रेशनल नंबर है 4/5, इसमें पहले वाले का डिनोमिनेटर लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिकॉज मैथ्स का रूल है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी आपको करना है। तो पहले वाले के लिए दूसरे का डिनोमिनेटर लिया और दूसरे वाले के लिए पहले का डिनोमिनेटर लिया। उस कंडीशन में क्या होगा, 2 5 = 10 मिलेगा एंड 3 5 = 15, और दूसरा नंबर मिलेगा 4 3 = 12 एंड 5 3 = 15। नाउ अब हमारे पास जो दो रेशनल नंबर है, दैट इज 10/15 एंड 12/15। अब 10/15 और 12/15 में केवल एक रेशनल नंबर निकलता है, दैट इज 11/15, जबकि हमको 5 चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, जो पहला नंबर है 10/15, इसकी हम थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए हमने अपने मन से 10/10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाए। फिर दूसरा जो है 12/15, इसमें भी हम लोग अपने अपने मन से 10/10 का एट द सेम टाइम मल्टीप्लाई भी करोगे, डिवाइड भी करोगे। मीन्स मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10 टू द गिवन नंबर। आप 10 की जगह 100,000 ले सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबरों के बीच में कितने भी रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स कैन बी फाउंड बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो अब आपको क्या करना है, या तो आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 का कर दो, 1000 का कर दो, अकॉर्डिंग टू योर विल। आप चाहें तो कितने का भी मल्टी सकें। तो 10 × 10 करोगे 100 मिल जाएगा, देन 15 × 10 करोगे 150 मिल जाएगा, एंड इधर आपको जो है 12 × 10 करोगे 120, और देन 15 × 10 करोगे तो 150। तो अब आपको मिला 100/150 एंड 120/150। तो 100 मतलब 100 से लेकर 120 के बीच में अब आपको जो है 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो पहला आ जाएगा 101, पहला आ जाएगा आपका 101/150, देन 103/150, 107/150, 109/150, 111 या 17 कुछ भी आप ले सकते हो। तो ट्राई टू टेक सच ए नंबर्स, इस प्रकार के नंबर लो कि आपको थोड़ा कैंसलेशन न करना पड़े। और अगर आप लेते हो जैसे 110/150 तो आपको थोड़ा कैंसिल करना पड़ेगा, तो इट डजेंट मैटर। अब हम अपने अगले पार्ट पर आते हैं, दैट इज़ -3/2 एंड 5/3। तो -3/2 एंड 5/3। तो जो दूसरा क्वेश्चन है या दूसरा पार्ट है वो इस प्रकार से है, प्रोसेस जो है आपकी सेम ही रहेगी। तो -3/2 एंड 5/3, फिर से यही चीज़ है, यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका 3 है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना है। तो हम क्या करते हैं, पहला वाला जो आपका नंबर है -3/2, इसमें दूसरे वाले का डिनोमिनेटर लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। वी विल बी टेकिंग द डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड एंड मल्टीप्लाइंग इट विद द फर्स्ट इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। फिर दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं 5/3 और पहले वाले के डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा कि दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो -3 × 3 दैट इज़ -9/6 और 5 2 = 10/6। अब -9/6 और 10/6 आप चाहें तो ये नंबर लाइन पर भी बना सकते हैं। तो -9/6 और 10/6 के बीच में 5 रेशनल नंबर बड़ी आसानी से मिलते हैं। 10 का मल्टीप्लाई करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 5 रेशनल नंबर्स आर, तो 5 रेशनल नंबर हो गया। -9/6 के पहले कौन आता है, थोड़ा नंबर लाइन इमेजिन कर लेंगे हम लोग। -7/6, -5/6, -1/6, 0, 1/6, 3/6, 5/6 एंड सो ऑन। मतलब 9/6 तक हम लोग जा सकते हैं। देन ये तो हो गए आपके 5 नंबर -3/2 एंड 5/3 के बीच में, ठीक है। देन
क्वेश्चन नंबर 5 का ही थर्ड पार्ट में आते हैं। सेम प्रोसेस 1/4 एंड 1/2। अब 1/4 1/2 में फिर से वही है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, उसका डिनोमिनेटर 2 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/4 में दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर लेकर यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इन ऑर्डर टू मेक द डिनोमिनेटर सेम ऑफ बोथ ऑफ द नंबर्स। फिर हम लोगों ने क्या करा, 1/2 लिया और इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले वाले का डिनोमिनेटर लेकर इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स पहले रेशनल नंबर के लिए दूसरे का डिनोमिनेटर और दूसरे रेशनल नंबर के लिए पहले का डिनोमिनेटर। तो 1 × 2 करोगे 2 आ जाएगा और 4 × 2 करोगे 8 आ जाएगा। देन 1 × 4 करोगे 4 आ जाएगा और 2 × 4 करोगे 8 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब 2/8 और 4/8 में 2/8 और 4/8 में केवल एक ही नंबर मिलता है, दैट इज़ 3/8। लेकिन हमको 3/8 एक लेकर क्या करेंगे, तो हमको तो सी वी नीड मोर नंबर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। सो 2/8 में हम 10 और 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और 4/8 में भी हम लोग 10 और 10 का कर देते हैं। आप चाहें तो 100 का भी कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो 2/8 × 10/10 किया है तो 20/80 हो जाएगा। 2 × 10 = 20 एंड 8 × 10 = 80। देन 4 × 10 = 40 एंड 8 × 10 = 80। सो 20/80 और 40/80 में अब आपको 5 रेशनल नंबर बड़ी आसानी से मिलेंगे। तो पहला रेशनल नंबर है 21/80, दूसरा है 23/80, देन 27/80। हम 25/80 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर कैंसिल करना पड़ेगा। देन 29/80 एंड 31/80। मीन्स हम 39/80 तक तो जा ही सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े। अब -2 से बड़े तो कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पहले नंबर लाइन पर अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक नंबर लाइन अज्यूम करी या बनाई, सिंपली XY। ओके, इन द मिडिल वी आर टेकिंग 0, इधर 1 2 3 ले लेते हैं, उधर -1 -2 -3। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव आएंगे, ऑन द राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। अब -2 से बड़े, तो -2 से बड़े तो इधर ही आते हैं। -2 से सारे के सारे बड़े नंबर जो है राइट की तरफ जाएंगे। इसमें हम लोग पॉजिटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। तो हम लोग चाहें तो सी -2 बोलिए या -2.0 बोलिए और -2.00 बोलिए और -2.000 बोलिए, एक ही बात है। सो 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 आर। अब -2 से बड़ा कौन, तो -2 से बड़ा -1.99, क्योंकि हम लोग राइट की तरफ जा रहे हैं। नंबर लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन -1.97, -1.93, -1.81, कुछ भी ले सकते हैं, -1.73। लेकिन ये तो डेसिमल वाले रिप्रेजेंटेशन है, ये रेशनल नंबर तो नहीं हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका डेसिमल हटाएंगे। तो जब आप इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो दिस विल बिकम 199/100। जब आप इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो 197/100। इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो 193/100। इसका डेसिमल रिमूव करोगे 181/100 एंड इसका डेसिमल रिमूव करोगे 173/100। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट तरीका है कि आप -2 से छोटा 5 रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं या निकाल सकते हो। नाउ हम लोग आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। फिर से सेम ही है। सो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग अपने मन से भी बना सकते हो, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं आता है, आपकी अपनी प्रोसेस भी हो सकती है, बस डिनोमिनेटर का सेम होना बेहद ज़रूरी है। तो फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो 3/5 और 3/4, अब यहाँ न्यूमरेटर बराबर है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग प्रोसेस को सेम ही रखेंगे। तो 3/5 एंड 3/4। अब इधर डिनोमिनेटर 5 है, इधर डिनोमिनेटर 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रेशनल नंबर में जो पहला रेशनल नंबर है उसमें दूसरे वाले का डिनोमिनेटर लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले रेशनल नंबर में दूसरे वाले का डिनोमिनेटर लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दूसरे रेशनल नंबर में पहले वाले का डिनोमिनेटर लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब डिनोमिनेटर का या अपॉन वाला जो नंबर होता है उसका सिंपली इंटरचेंज है। तो क्या होगा, 3 4 = 12, 5 4 = 20, तो 12/20 आ जाएगा। देन 3 5 = 15 एंड 4 5 = 20।
तो इस प्रकार से हमने क्या किया, दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम कर लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप ये देखिए कि 12/20 और 15/20 में केवल दो नंबर आते हैं, दैट इज़ 13/20 और 14/20। 12/20 और 15/20 में दो ही नंबर आ पाएंगे, 13/20 और 14/20। लेकिन हमको तो 5 नंबर हाँ यस, हमको तो 10 नंबर चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, जो 12/20 है हम लोगों ने इसकी सिंपली अगेन उसकी क्या करी, हम लोगों ने वैल्यू बढ़ा दी। तो 12/20 जो है उसका आप लोगों ने 10 और 10 का अपने मन से यू हैव टू मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड। 10 और 10 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना है ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए। फिर जो 15/20 है उसमें भी 10/10 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिएगा। आप चाहें तो 1000 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेन थिंग का फिर से ध्यान रखिएगा, आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। एलसीएम लेकर भी करते हैं और डिनोमिनेटर्स का इंटरचेंज करके भी हो जाता है। नाउ अब हमको जो मिला 12 इंटू 10 करोगे तो 120 आ जाएगा, 20 इंटू 10 करोगे 200 आ जाएगा, देन 15 इंटू 10 करोगे 150 आ जाएगा, और 20 इंटू 10 करोगे 200 आ जाएगा। तो 120 और 150 इसके बीच में 10 नंबर तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। तो 120/200 और 150/200 10 रेशनल नंबर्स आर 121/200, 123/200, 127/200, 129/200, 131/200, 133/200, 137/200, 139/200, 141/200, 143/200, इवन 149/200 तक हम लोग जा सकते हैं। तो नंबर्स इस प्रकार से चूज़ करिए कि आपको कैंसलेशन थोड़ा सा न करना पड़े। और रही बात उसकी वैल्यू बढ़ाने की, तो आप 10 का मल्टीप्लाई करते हो, 100 का करते हो, 1000 का करते हो, वो डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर पूछे गए हैं। अल्टीमेटली एक ही बात ध्यान देना है कि हमको नंबर लाइन का ध्यान रखना है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में, इवन पहली एक्सरसाइज में आप थोड़ा सा नंबर लाइन का कंसेप्ट ध्यान रखिए। रेशनल नंबर क्या होता है उसका बेसिक्स का ध्यान रखिए, जिसमें आपको ये कहा जाता है कि P/Q के फॉर्म में होता है, Q 0 के बराबर नहीं होता है, और कॉमन फैक्टर अगर कोई है तो वो कट जाए, या कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई होना नहीं चाहिए। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है, नंबर लाइन का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर सेम बनाने का ध्यान रखना है, और दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर को निकालने के प्रोसेस का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज, देन नेक्स्ट वी विल बी गोइंग further. Till then, thank you.